गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी, जरा एक बार बताएंगे मुझे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। थैंक यू सो मच ब्रो। अभी आप लोग ये मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रही है। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज ये स्टैटिक जीके का पहला दिन है। ध्यान से सुन लो, आज ये स्टैटिक जीके का पहला दिन है। आज स्टैटिक जीके का डे 1 है। आज स्टैटिक जीके का डे 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, बस मुझे एक बात बता दीजिएगा कि आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या एमसीक्यूज से काम चलेगा। जैसा आप लोग कहोगे वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा भी आप लोग कहोगे। आपको मैं क्या कराने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आराम से सुनो। मैं आपको 1 घंटे की क्लास में 35 मिनट तक डेली थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि 20 मिनट आपका ये होगा और 35 मिनट ये, 55 मिनट की आपकी क्लास होगी। एनी प्रॉब्लम? आज हमारा स्टैटिक जीके का ये पहला दिन है और पहले दिन में बेटा आपको मैं बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, देखो आपका टारगेट या तो जीडी होगा, या आपका टारगेट एमटीएस होगा, या आरपीएफ होगा, या यूपी पुलिस होगा, या बिहार एसएससी होगा। यही तो टारगेट है आपके। या तो आप यूपी पुलिस में जाना चाहते होंगे या दिल्ली पुलिस में जाना चाहते होंगे। साक्षी त्रिपाठी, ये जैसे आपने बताया सर यूपी पुलिस, आकाश ने बताया यूपी पुलिस, किसी का आरपीएफ होगा। स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलती है, स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलती है। सौरभ, आपको बता दूं कि ऐसी क्लास आज होने वाली है, आप इस क्लास को करने के बाद ये जरूर कहोगे कि हाँ गुरुजी आपके पेपर। अब सबसे बड़ी बात, स्टैटिक जीके में आता क्या क्या है। स्टैटिक जीके में देखो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास मात्र 35 दिन बचे हैं। 35 दिन, क्योंकि पता है आपको 20 फरवरी को पेपर है। नहीं सर 20 फरवरी को तो 40 दिन है। मैं 5 दिन पहले पढ़ाना बंद कर देता हूं बच्चों, फिर थ्योरी नहीं पढ़ाता, फिर रिवीजन कराता हूं। ये देखो, हाँ 2 क्लास लूंगा। एक क्लास होगी अब आपकी 9 बजे और एक होगी 2 बजे। तो 2 बजे वाली क्लास आपकी चलेगी नेक्स्ट मंडे से। अब आ जाओ जरा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आज की क्लास का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं कराऊंगा पुरस्कार अवार्ड। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा पुरस्कार अवार्ड, जिसमें सबसे पहले होगा नोबेल होगा, भारत रत्न होगा, पद्म होगा, ऑस्कर होगा, राजीव गांधी होगा, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया बेटा। सबसे पहले अवार्ड कराए जाएंगे और ये अवार्ड आपके पेपर में 110% पूछे जाते हैं। हाँ, रेलवे वाले बच्चे भी। तो चाहे तो आप नोबेल पुरस्कार की बात करो, भारत रत्न की बात करो, पद्म पुरस्कार की बात करो, ऑस्कर अवार्ड की बात करो, राजीव गांधी की अवार्ड करो, या फिर अर्जुन अवार्ड, ये भी बेटा इस बार दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। बेटा मैं इस बैच में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कारण क्या है कि अब तुम्हारे पास में टाइम नहीं बचा है, थोड़ा सा डीपली और समय के अनुसार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी का नाम बदलकर ही मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया। ये बात आप याद रखना। तो बच्चों आज कल आपकी जो क्लास चलेगी वो अवार्ड की चलेगी। आज कल जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी बेटा आपकी अवार्ड की। और सबसे पहला जो मैं अवार्ड आपको पढ़ाने वाला हूं वो होगा बेटा आपका नोबेल प्राइज। सबसे पहला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा वो हो गया नोबेल पुरस्कार।
नोबेल प्राइज। आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो नोबेल प्राइज होगा। बात क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले नोबेल प्राइज पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी बच्चा कॉपी में अभी कुछ लिखेगा नहीं। बदले हुए नाम बेटा इसमें नहीं आते ना। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं जब तक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नहीं। बुक वाला टॉपिक तो शाम को है बेटा 5 बजे। जब तक मत लिखना जब तक मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप लिख लेना। पहले मेरी बात को समझिएगा। दरअसल में किसी भी देश का एक अवार्ड होता है, जो अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूं तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भारत रत्न है। अगर मैं अपने देश की बात करता हूं, हमारे देश में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भारत रत्न है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा बच्चों? पाकिस्तान में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न हमारा दीपांशु। पाकिस्तान का कौन सा है? तो पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है तो वो है निशान ए पाकिस्तान। बात क्लियर हो गया? निशान ए पाकिस्तान। उसी तरीके से वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा अवार्ड जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। क्या नाम है बच्चों? नोबेल पुरस्कार। अब इस अवार्ड का नाम नोबेल ही क्यों रखा गया? पहली बात ये आती है, इस अवार्ड का नाम नोबेल ही क्यों रखा गया बच्चों? इसलिए रखा गया है, जो नोबेल था ना ये एक व्यक्ति का नाम था। और कौन थे वो व्यक्ति? उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कई बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल का बर्थ यानी कि जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो सन 1833 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो बच्चों 1833 में हुआ था। कब हुआ था? अब ये राहुल जो आके क्लास में पूछ रहा है आरोही कैसी हो, मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, आप पागल हो क्या? या इंसानियत नाम की चीज नहीं आपके अंदर? अरे आप पढ़ने आए हो या आरोही से ये पूछने हैं कैसी हो आप? उधर आरोही शर्मा बोल रहे राहुल जी गुड मॉर्निंग। समस्या तो ये है ना सबसे बड़ी। हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्लास में ये चीज मत करो, पढ़ लो। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? 1833 में। भैया इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं, अल्फ्रेड नोबेल की जब बात की जाती है बच्चों, ये ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था 1833 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? अगर आपसे कोई पूछता हो सर इनकी डेथ कब हुई थी, तो डेथ हुई थी 1896 में। जो मृत्यु हुई थी इनकी वो 1896 में हुई थी। बच्चों इन्होंने एक आविष्कार किया था और वो आविष्कार था डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने, अगर आपसे पूछता हो कि डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों कब की थी? 1867 में। 1867 में इन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया और डायनामाइट की खोज की। दोस्तों 3 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये जो मैं बोल रहा हूं, या तो आप प्यारा सा नोट्स बना लो या फिर ये सब चीज आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, आप आराम से बाद में बना लेना। देखो दोस्तों 1867 में डायनामाइट की खोज की गई किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। डायनामाइट की खोज की गई, ये बात आप याद रखना, है ना। इसके बाद मैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर आता हूं बेटा। इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु हुई, और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की जब मैं बात करता हूं, आप ये पॉइंट भी याद रखना बच्चों, ये जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये 1901 से दिए जा रहे हैं। अगर मैं नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं, नोबेल प्राइज की बात करता हूं, तो नोबेल प्राइज बच्चों ध्यान रखना जो अनाउंस किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जो अनाउंस किए जाते हैं या नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है वो कब क्या होती है बच्चों? आप लोगों को बता दूं, अब कई बच्चे पूछेंगे सर डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। डायनामाइट क्या होता है, कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपसे पूछता है कि नोबेल प्राइज, बच्चों ध्यान से सुनना, नोबेल प्राइज की घोषणा कब की जाती है, ये अनाउंस कब किए जाते हैं? तो दोस्तों ये अक्टूबर महीने में किए जाते हैं।
मैं फिर से आपको बता रहा हूं बच्चे, यहां आपकी गलती हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये कब अनाउंस किए जा रहे हैं बच्चों? ये अनाउंस किए जा रहे हैं, आपके घोषणा की जा रही है बेटा अक्टूबर में। सर अक्टूबर में कोई डेट डिसाइडेड है? अक्टूबर में कोई डेट डिसाइडेड है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, डेट डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कब किए जाते हैं, एक तरीके से दिए कब जाते हैं बच्चों? ये हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। तो दो सवाल आज आपने पढ़े। पहला तो ये कि सर ये अनाउंस कब किए जाते हैं, घोषणा कब की जाती है? सर अक्टूबर में, और वो अक्टूबर में किसी भी डेट को अनाउंस किए जा सकते हैं, इनकी डेट डिसाइड नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे पूछता हो कि ये किस डेट को दिए जाते हैं, तो डेट होती है बेटा 10 दिसंबर। यानी कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। और नोबेल प्राइज की जो शुरुआत की गई थी वो 1901 में की गई थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया। बच्चों ये सवाल पूछता है कि हमारे भारत में सर 2023 का भी पढ़ाओगे ना? हाँ पढ़ाऊंगा बेटा, कौन बोल रहा नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो जरूर पढ़ाऊंगा। अब बच्चों, कई बच्चों का ये सवाल भी हो सकता है कि सर आखिर 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? बेटा 10 दिसंबर को एक तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको मैं ये भी बता दूं, और कोई ना कोई तो डेट होती है जब ये दिए जाते हैं। 2023 में किस किस को मिला सब बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन बच्चों जब ये अवार्ड दिए गए तब ये कहा गया था कि ये अवार्ड अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसको भी दिए जा सकते हैं। ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको भी दिए जा सकते हैं। लेकिन 19 रोहन भाटी, बेटा कहां से हो आप बताइए कहां से हो रोहन भाटी आप? आओ, अब बात आती है सर इसकी घोषणा करता कौन है? हाँ बोलिए रहमान जी, आप भी बोलिए, आपको भी कुछ बोलना है। फर्स्ट क्लास स्टैटिस्टिक्स की आप सुनिएगा बच्चों। 1901 से लेके 1974 तक ये मरणोपरांत दिए जा सकते थे। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो दोस्तों डेथ होने के बाद ये दिए जा सकते थे यहां से यहां तक। लेकिन सिर्फ दो ही मेंबर ऐसे हैं, दो मेंबर ऐसे हैं जिन्हें डेथ होने के बाद मिला है बच्चों। एक को मिला है 1931 में, एक को मिला है 1931 में, एक को मिला है 1961 में, और एक का नाम था एरी एक्सल, एरी एक्सल, और दूसरा था हैमरसोल्ड। हैमरसोल्ड था, कुछ और था बच्चों, वो था आपका हैमरसोल्ड। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, हैमर होमर जो भी है दोस्तों ये, तो ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइएगा ऐसे कौन दो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बच्चों ये सवाल आपका सीजीएल के पेपर में पूछा गया था। ये सवाल आपका सीजीएल के पेपर में पूछा गया था कि ऐसे कौन दो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। उनमें से अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक तो एरी एक्सल है, एक का नाम है एरी एक्सल है, और दूसरे का नाम है होमर सोल्ड। होमर सोल्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? यार इंग्लिश में लिखवा तो है बेटा सारी चीज। चलिए तो दोस्तों यहां तक देख लीजिएगा आप। 1931 में एक व्यक्ति जिनका नाम था एरी एक्सल, 1961 एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था होमर सोल्ड,
इन दोनों व्यक्तियों को मरणों उपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन अब क्या कहा गया, अब ये कहा गया बच्चों, अब कहा गया 1974 के बाद, 1974 के बाद ये किसी भी व्यक्ति को मरणों उपरांत नहीं दिए जाएंगे। मतलब 1974 के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि अब ये अवार्ड मरणों उपरांत नहीं दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इंडिया में आज तक किस किस को मिला है, इंडिया में आज तक किस किस को मिला है, तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं घोषणा कौन करता है, तो बेटा ये भी आपको बताऊंगा अभी। घोषणा कौन करता है, देता कौन है, कितने फील्ड होते हैं, सब बताऊंगा, चिंता कर लो बस, है ना, चिंता कर लो बस थोड़ा सा आप लोग। अब बात ये आती है कि भारत में किस किस को मिला है, तो बेटा मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक है हिंदी में, कभी आप बोलो इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में ट्रिक नहीं है। आप बोलो तो मैं ट्रिक लिख दूं। टैगोर साहब को सबसे पहले मिला था 1913 में, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं ट्रिक लिख दूं बच्चों। चलिए बेटा अगर आप लोग कहोगे तभी ट्रिक लिखी जाएगी, वरना नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब देखो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, देखो भैया ट्रिक क्या है, रवि सर, मेरे साथ लिखो इस अपनी कॉपी में, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। भाई एक रवि टीचर था, उसने अपने स्टूडेंट से फीस मांगी, तो रवि ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, सर जी हम फीस दे देंगे, हमारे अभी आम नहीं बिके, हमारे आम नहीं बिके। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां देख लीजिएगा किस किस को मिला है, किस किस को मिला है। दोस्तों मैं 1 बाय करके आपका लिखूंगा, इंडिया में जिसको मिला है आप भी एक बार जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले लिखा रवि का मतलब हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर मिला कब, 1913 में, मिला कब, 1913 में। और कौन से फील्ड में इनको मिला था, कौन से फील्ड में मिला था इनको, लिटरेचर में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, और हाँ नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है तो उसमें कुल कितने रुपए मिलते हैं पता है आपको, जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें कितने रुपए मिलते हैं, जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें कितने रुपए मिलते हैं, नहीं पता सर, 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, होगा भैया, 8 करोड़ रुपए प्लस दिए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला देखिए, इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, इसके बाद दूसरे व्यक्ति की तरफ आप चलते हैं तो बेटा इनका देख लीजिएगा, वी मतलब देखो मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं यहां पे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे लेकर चलता हूं तो बेटा अगले दूसरे व्यक्ति का नाम है, दूसरे व्यक्ति का नाम है वेंकट रमन, वी का मतलब हो गया वेंकट रमन, वेंकट रमन। बच्चों इन्हें मिला था 1930 में और फील्ड था साइंस, साइंस में भी फिजिक्स, साइंस में भी क्या था बेटा आपका, फिजिक्स था। बात क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता हूं वेंकट रमन, वेंकट रमन, इसके बाद वेंकट रमन हो गया, इन्हें मिला कब था, 1930 में। इसके बाद अगर मैं देखता हूं सर वेंकट रमन हो गए, इसके बाद है का मतलब हो गया भैया हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना, हर गोविंद भैया इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1968 में, इन्हें भी साइंस में मिला था, इन्हें मिला था बेटा आपका फिजिक्स में, और इन्हें मिला था मेडिकल में, मेडिकल मेडिसिन, ठीक है। हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना के बाद में जब हम आगे चलते हैं तो बेटा आप देख रहे होंगे सुबह का मतलब है तीनों के कुल मिलाकर ये 10 व्यक्ति हैं। इसके बाद में बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि यहां आपको मिलेगा सुबह का मतलब सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम,
सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम इन्हें कब मिला है बेटा? सुब्रमण्यम को मिला था 1983 में, 1983 में। और बेटो ध्यान रखना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स में मिला था, साइंस में, इन्हें भी साइंस में मिला है। इसके बाद आ का मतलब अगर मैं बात करते हैं तो बेटा आ का मतलब होता है, नहीं एक रह गया कोई हमसे यार, भाई हमने सुब्रमण्यम पढ़ लिए, आम ना बिके, हर गोविंद खुराना हो गए, सुबह हो गया, आम अमृत सेन, हाँ बेटा एक चीज रह गई, हम लोग पीछे रह गए, और मैं आपको बता दूं बेटा, मदर टेरेसा रह गई यार, माफी चाहूंगा, मदर टेरेसा रह गई, क्योंकि मदर टेरेसा को हमें यहां लिखना था, है मैं के मतलब यहां लिखना था मदर टेरेसा, मैं यहां लिख देता हूं मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, इन्हें मिला था 1979 में, और बेटा इन्हें पीस में मिला था, शांति के क्षेत्र में। किसमें मिला था? शांति के क्षेत्र में। हो गया। इसके बाद में चंद्रशेखर हो गया, सुब्रमण्यम हो गया। बेटा इसी ट्रिक से मैंने भी याद किए हैं, आपको भी इसी ट्रिक से याद करना है। ये शांति, पीस मतलब होता है शांति। इसके बाद और कौन बच गया? 1 2 3 4 5। सुब्रमण्यम के बाद में अगर आप देखते हैं तो आ का मतलब हो गया अमृत सेन, अमृत सेन, ये क्या हो गया भैया? अमृत सेन, अमृत सेन, इन्हें मिला 1998 में, और भैया इकोनॉमिक्स में, इन्हें कहां पे मिला है? इकोनॉमिक्स में लिखा है, आराम से लिखते रहो। इसके बाद अमृत सेन के बाद में अगर आप देखें तो मेरे प्यारे साथियों, ना का मतलब हो गया वीएस नायपाल। क्या हो गया? वीएस नायपाल। और वीएस नायपाल जी की अगर मैं बात करूं तो इन्हें 2001 में मिला है, किसमें? लिटरेचर में। लिटरेचर में क्या नाम है? वीएस नायपाल, वीएस नायपाल। कौन कौन हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ये हो जाने के बाद में, इसके बाद आप लोग देखते हैं तो वी का मतलब होता है वेंकट रामाकृष्णन। ये देखो बेटा, इनका मतलब हो जाएगा वेंकट रामाकृष्णन, 8वां, वेंकट रामाकृष्णन, रामाकृष्णन, वेंकट रामाकृष्णन, वेंकट रामाकृष्णन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इन्हें मिला था कब? सर 2009 में मिला है, और इन्हें भी साइंस में मिला है। अब रह गए सिर्फ 2 व्यक्ति बेटा, कौन कौन से? एक तो रह गए कैलाश सत्यार्थी, एक तो रह गया यहां मतलब कैलाश सत्यार्थी, नोवा, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को मिला है कब? सर ये मिला है इन्हें 2014 में। ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने, और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आप लास्ट देख लीजिएगा, अभी का मतलब होता अभिजीत बनर्जी। कई बच्चों को बड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि गुरुजी बड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लिखेंगे साथ के साथ, ठीक है। और भैया फील्ड था इनका पीस, ये लिख लीजिएगा यहां पे। इसके बाद 10वां अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत भैया इन्हें कब मिला है? सर इन्हें मिला 2019 में, इकोनॉमिक्स में। दोस्तों बस मुझे इतना बता दो कि ये जो आपको ट्रिक लगी है कैसी लगी, ये जो आपके सामने लिख रही है,
ये जो ट्रिक लगी आपको कैसी लगी, जरा इतना बता दो बस। मैंने एक ही पेज पर आपको ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, और नहीं ये सब बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये वाला टॉपिक बुक में नहीं है, ये वाला बुक में नहीं है, आपको मैं बता दूं इस तरह, मतलब बुक में तो है लेकिन ट्रिक के साथ नहीं है ना, ये ट्रिक के साथ नहीं है। तो दोस्तों दीपिका आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किसको कब मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला है। ये कई बार इनके फील्ड पूछ लेता है ना, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको इस सर ये कितने ईयर के बाद मिलता है, हर साल मिल जाता है, कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है बेटा कि आपको ये हर साल मिले, है ना, लेकिन मिल भी सकता है। अब बात आती है बेटा जीडी में कहां से सवाल पूछ सकता है, जीडी में जो पूछ सकता है बेटा वो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, बस जीडी में इनको पूछ सकता है। अब बात आती है कि सर क्या ये अवार्ड, मेरे प्यारे बच्चों भारतीयों को आपने बता दिया, क्या ये अवार्ड, सर बात अगर ये आ जाए, अरे भैया क्या हो गया, क्या ये अवार्ड एक व्यक्ति को 2 बार दिया जा सकता है? अबे 2023 का बताएंगे बच्चों। दोस्तों मेरा तरीका कैसा लगा जरूर बताना। क्या ये अवार्ड एक पुरस्कार 2 मेंबर को दिया जा सकता है? तो बोलो यस या नो। तो बच्चों 1971 से लेकर और 2023 तक ऐसे सिर्फ 4 मेंबर हुए हैं। कितने? 4 मेंबर हुए हैं बच्चों जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो, 2 टाइम नोबेल प्राइज मिला हो। उन चारों के नाम जरूर पता होने चाहिए आपको। प्रशांत रिवीजन कर ले भाई, रिवीजन कर ले। उन चारों की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें पहले का नाम था मैडम क्यूरी, उनमें से पहले का नाम था मैडम क्यूरी। क्या नाम था बच्चों? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पहली ऐसी फीमेल हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हो। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और कब कब? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्हें एक बार मिला था 1903 में और एक बार मिला था 1911 में। एक बार 3 में और एक बार मिला है 11 में। लिख लो भैया नोट करके, एक बार 3 में मिला है और एक बार 11 में मिला है। फिर से आपको बता रहा हूं, मैडम क्यूरी पहली ऐसी फीमेल है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, जिनमें से मैडम क्यूरी, मैं बाइलैंग्वेज लिख रहा हूं बेटा, पहली 1903 और दूसरा 1911। दूसरे व्यक्ति कौन है? मैंने 4 बताए हैं। अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करता हूं तो उनका नाम था जॉन बार्डीन। दूसरे का नाम था जॉन बार्डीन। क्या नाम है बच्चों? जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। जॉन बार्डीन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इन्हें कब कब मिला है ये आप जरूर लिख लीजिएगा। सर एक बार मिला 56 में और एक बार मिला था बेटा 72 में। एक बार मिला था 1956 में और एक बार मिला था 1972 में। आज तक कभी भी इतना डिटेल में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ लिया तो इनके फील्ड आपसे नहीं पूछेगा, इनके फील्ड आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या होगा बच्चों? और तीसरे के नाम की अगर मैं बात करूं तो तीसरे का नाम पता है किसी को? लिनस पोलिंग। तीसरे का नाम लिख लीजिएगा बच्चों, तीसरे का नाम है लिनस पोलिंग। तीसरे का नाम है लिनस पोलिंग। साथ के साथ लिख रहे हो ना? लिनस पोलिंग। सर इन्हें कितनी बार ये अवार्ड मिला है? तो इन्हें भी 2 बार मिला है। अगर मैं बात करूं सर कब कब मिला है तो ये लिख लीजिएगा 1962 और 1964। 1962 और 1964। बच्चे बहुत प्यारा नोट्स बनेगा, बहुत प्यारा नोट्स, ठीक है, बहुत प्यारा नोट्स बनेगा। और एक थे फेडरिक सेंगर, चौथे थे बेटा फेडरिक सेंगर। फेडरिक सेंगर जिन्हें ये अवार्ड 2 बार मिला था।
कब कब मिला है बच्चों, बता सकता है कोई बच्चा? 1958 में और 1980 में, 1958 में और 1980 में। बहुत प्यारा नोट्स बनेगा, बहुत प्यारा नोट्स। कौन व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत मिला, किसको सबसे पहले मिला? सर ये तो आपने सारा इतिहास खोल के रख दिया। भारत में किस किस को मिला नोबेल पुरस्कार आज तक? अगर बात की जाती है सर सबसे कम एज में किसको मिला है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, सबसे कम आयु में नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो दोस्तों ध्यान रखना तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आएगा मलाला। क्या आएगा? तब आपका आंसर आएगा मलाला यूसुफजई। कितनी एज में? महज 17 साल की एज में, महज 17 साल की एज में। और बच्चों इनकी एक किताब भी थी जिनका नाम था, बड़ी फेमस किताब है इस बंदी की जिसका नाम है आई एम मलाला। आई एम मलाला, यह किताब भी आपसे पूछा जा सकता है कि आई एम मलाला किसकी किताब है। बच्चों अगर आपसे पूछे सबसे अधिक एज में किसको मिला है, सबसे अधिक एज में किसको मिला है, तो बच्चों उनका नाम था सबसे अधिक एज की बात कर रहा है, अधिक आयु में, तो उनका नाम था जॉन गुड इनफ। गुड इनफ इनको मिला है। तो बच्चों आई एम मलाला में क्या है, इनकी किताब है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बच्चों ये था आपका नोबेल प्राइज का इतिहास। और हाँ बस आपसे एक बात और ध्यान रखना, आज तक नोबेल पुरस्कार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार मिला हो। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है बेटा जिसे नोबेल प्राइज 3 बार मिला हो। बहुत प्यारा सा नोट्स बनाओ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला हो, उसका नाम बता सकते हैं कोई बच्चा? वो है रेड क्रॉस, वो है आपकी रेड क्रॉस। बेटा रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 3 टाइम। तीन बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब कब मिला है अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इन्हें मिला था पहली बार जब पहला युद्ध चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इन्हें तब मिला था 1917 के आसपास। 1917 में मिला, 1944 में मिला और बच्चों 1963 में मिला था। ये आपको याद रखना है बच्चों, यानी कि इन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर मैं बात करूं इन्हें तीनों बार मिला कब था, 17 में मिला था, 64 में, 64 में। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला क्यों था, जो लिखा बोर्ड पे सही है। देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो इन्होंने घायल पीड़ित लोगों की मदद की, इसीलिए इनको क्या मिला था बच्चों, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरा, और मेरे प्यारे साथियों दूसरा कब मिला है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार काम चल रहा था तो इन्होंने मानवता के लिए काम किया था। और तीसरी बार तब मिला था जब रेड क्रॉस को पूरे 100 वर्ष हो गए थे। 100 वर्ष हो गए थे बेटा, किसको? 100 वर्ष हो गए थे रेड क्रॉस को, इसलिए मिला था। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है बच्चों? अगर मैं रेड क्रॉस डे की बात करता हूं तो बच्चों ये 8 मई को मनाया जाता है। कब सर? 8 मई के दिन रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। कब साथी? 8 मई के दिन सर ये मनाया जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलो अगला देखिए, अगला सवाल मैं आपको लेकर आ रहा हूं और फिर से कहां पर। अब बात आती है सर आपने ये भी सारी बातें बता दी, सबसे कम एज में किसको मिला, सबसे अधिक एज में किसको मिला, मरणोपरांत नहीं मिल सकता, किसको 2 बार मिलेगा, भारत में कितनी बार मिलेगा। अब आ जाओ कितने फील्ड में मिलता है ये भैया। अगर मैं पूछूं आपसे कितने फील्ड में मिलता है भैया, कितने क्षेत्र में मिलता है, तो कोई बच्चा बता पाएगा? कोई बच्चा बता पाएगा कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए तो ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, कोई बच्चा बताएगा? जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब ये कितने क्षेत्र में दिए जाते थे, कोई बच्चा बताएगा? तब बच्चों ये 5 क्षेत्र में दिए जाते थे।
और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, जिनमें पहला था आपका लिटरेचर, दूसरा था आपका पीस यानी कि शांति, तीसरा था आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी, चौथा था आपका चिकित्सा यानी कि मेडिसिन या मेडिकल बोल देता कई बार, पांचवा केमिस्ट्री, और छठा बेटा जो इन्होंने 1968 में ऐड किया था वो था आपका अर्थशास्त्र, वो था आपका अर्थशास्त्र। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब नोबेल प्राइज दिए गए तब ये आपका 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन आज नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। अब चलो, अब हम चलते हैं सर 2023 के नोबेल पुरस्कार करवाइएगा। 2023 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? तो भाई ये गलत बात है, तुम अपने आप नाराज होकर आगे चले जाते हो। आ जाओ भैया। अब हम ये बताओ जरा, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, पहले ये बताओ। ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका था ये कैसा लगा? बेटा मैथ के फील्ड में ये नहीं दिया जाता, मैथ में दिया जाता है एबल अवार्ड, मैथ में दिया जाता है एबल, नोबेल नहीं दिया जाता। हर एक चीज को समझाना, फिर उसे बच्चे के सामने रिप्रेजेंट करना और फिर उसे लिखवाना। अगला देखिए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, बताइएगा। नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? सर ये 1901 से दिए जा रहे हैं। क्लियर? देखिए नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं। अगला देखो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एक अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन इंजीनियर, उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध थे और नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। स्वीडन के रहने वाले थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1968 से दिया जा रहा है। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। बच्चों पहले किस क्षेत्र में देता है, आप कौन दे रहा है, ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, है ना। चलो अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना के बाद भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अभी मैंने ट्रिक लगाई थी, ध्यान से सुनो। अभी आपको ट्रिक बताइए तो बच्चों आपका 10 लोगों को दिया जा रहा है। कितने लोगों को? 10 लोगों को दिया जा रहा है, याद रखना होगा बच्चों। अगला देखिए, ये 10 लोग आपके सामने हैं, इन लोगों को दिया जा रहा है। मैं इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, मैं इनके बारे में आपको पहले हर किसी को बता चुका हूं कि किसको कब मिला है, किस फील्ड में मिला है, ये भी बातें आपकी क्लियर हो गई। अगला देखिएगा, अगला मैंने अब डेट भी लिखी है, कोई बच्चा अगर वहां ना लिख पाया हो तो यहाँ पे भी लिखा है मैंने किसको कब मिला है। जैसे लिटरेचर में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, और भैया अगर आपसे पूछ रहा है सर फिजिक्स में किसको मिला है, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, 2 को मिला है। बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपकी फियोलॉजी या मेडिसिन, सिर्फ एक व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना। चलिए पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। इकोनॉमिक्स में 2 को मिला है, अमर्त्य सेन और डॉक्टर अभिजीत बनर्जी। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ये देख लीजिएगा, भारत में फर्स्ट मेल और फर्स्ट फीमेल जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, भारत के पहले ऐसे पुरुष
भारत में पहले पुरुष जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, भारत में पहली फीमेल या पहली महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, ये आपको याद रखना है ना। इन्हें मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, इन्हें मिला है आपका पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। अगला देखो बच्चों, अब देखिए जरा, हंगरी के रहने वाले कैटलिन कैरिको और के डू विस्मैन ने फियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस देश के रहने वाले हैं? यानी कि इन दोनों व्यक्तियों को भैया किस किस को, कैटलिन कैरिको और डू विस्मैन को 2023 में आपका मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ये कहां के रहने वाले हैं बच्चों? तो आप लोगों को बता दूं सर, ये अपने यूएसए के रहने वाले हैं या कहां के बच्चों? चलिए अगला देखो, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कैटलिन कैरिको, डू विस्मैन ने फियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसलिए बच्चों क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के लिए काम किया है। कोविड-19 की वैक्सीनेशन बनाई है इन दोनों ने। देखिए जरा, कैटलिन कैरिको और डू विस्मैन ने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों तथा संबंधित उनकी खोजों के लिए धन्यवाद, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का बनाने में काम किया है। तो दोस्तों इन दोनों ने ही कोविड की, जब मैं बात करता हूं तो कोविड की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी बच्चों? इन दोनों को 2023 में, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नी जी को 2023 में मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अगर मैं कोविड की बात करता हूं तो बच्चों कोविड की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी चाइना से हुई थी। कहां से? चाइना से, एक शहर पड़ता वुहान। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक लेखक है बच्चों जिनका नाम है जॉन फॉसे। मैं उनका फोटो आपको दिखाऊंगा, बड़े परेशान से लग रहे हैं, बड़े परेशान से लग रहे हैं जॉन फॉसे। ये जॉन फॉसे कहां के रहने वाले हैं बच्चों? के रहने वाले हैं भैया, पीडीएफ में मिलेगा सब कुछ। जॉन फॉसे कहां के रहने वाले हैं? अरे क्यों नाराज हो रही है तो हमसे पीडीएफ? तो भैया ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। दोस्तों ये देखो जरा, जॉन फॉसे की जब हम बात करते हैं, देखो इन भाई साहब अब तो आपको 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो थोड़ा सा अब अच्छे से और बन के रहिएगा, ये थोड़ा सेविंग पेविंग कराइए, हमारी तरह और अच्छे लगोगे आप इन बच्चों को। तो ये वो जॉन फॉसे एक लेखक है, इनको क्या मिला है बच्चों? इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है कि देखो फिर से आपको बता रहा हूं, मेडिकल के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है, चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है। लेकिन अगर बात की जा रही है बेटा साहित्य की, तो साहित्य में 1 लोगों को मिला है जिनका नाम है जॉन फॉसे। तो अब तो आप बताओ, इनको 8 करोड़ रुपए मिल गए, तो थोड़ा सा ये इधर से थोड़ा सा साफ ऑफ कराइएगा, हमारी तरह रहिएगा एकदम, है ना। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं अंकल, परेशान मत होइएगा आप। नाराज हैं? नहीं नाराज नहीं है, वो बोले नहीं नाराज नहीं हो। अब तो 8 करोड़ रुपए मिल गए, तो यहां तक सेविंग करा के अच्छे से रहिएगा। बड़ी शानदार पर्सनैलिटी है इनकी, है ना। चलो अगला देखिए, अगला देखो भैया, अगर मैं इनकी बात करता हूं बच्चों तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला देखो, अगला सवाल मैं बात करता हूं बच्चों आपके सामने। नोबेल शांति पुरस्कार मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार मिला है ना। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, ये एकमात्र वर्ल्ड की ऐसी महिला है जिन्हें जेल में रहने के बाद भी नोबेल पुरस्कार मिला है। 2023 में नरगिस मोहम्मद को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जेल में है फिलहाल में, ये जेल में है बच्चों। ये कहां के रहने वाली हैं जरा बताएंगे आप मुझे? इन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया है, और जो लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये अगला देखिए, ये अब इन नरगिस मोहम्मदी से भी कहेंगे कि अब आप कुछ समय बाद जेल से बाहर आ रही हैं, थोड़ा सा ये बालों का थोड़ा सा हेयर स्टाइल अपना बदलिएगा, ये झाड़ से अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी ये थोड़ा सा अब 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो नरगिस मोहम्मदी जी ऐसी हैं, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और थोड़ा सा अच्छे से रहिएगा। अब 8 करोड़ रुपए मिल गए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं, आवाज उठाती हैं, फिर आपको इस वक्त जेल में भी रहना पड़ा, कोई बात नहीं दोस्तों। ये देखिए, जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को अपने देश में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए
2023 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बच्चों क्या आप मुझे बताओगे कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक कह रहा जी इनको पार्लर ले जाइएगा। वाह वाह मेरे दोस्त, रिकॉर्डेड नहीं है अरुण कुमारी, है पेड में रिकॉर्डिंग नहीं होता बेटा, यूट्यूब पे बोल लिया करो रिकॉर्डिंग। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने काम क्या किया है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों। आप बात करते हैं फिजिक्स की। बच्चों अब फिजिक्स की बात की जाती है, तो अब आप एक बात बताओ, फिजिक्स में जब बात की जाती है, अब इनको मिले 8 करोड़ रुपए। कितने? 8 करोड़। अब कैसे डिसाइड करें कि किसको कितने रुपए दिए जाएंगे? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इनको 4 करोड़ मिलेंगे, इनको 4 मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? बच्चों ये देखा जाता है कि उस फील्ड में सबसे ज्यादा काम किसने किया है। जैसे मान के चलो इन दोनों ने काम किया, इसकी ट्रिक भी बना रखी है। किसी बच्चों ने एमएलए कि गुरुजी एमएलए से इनकी ट्रिक है, उसे आप याद करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, ये करंट वाली ट्रिक याद नहीं रहती है आपको। देखिए या तो ये मिल जाएगा आप सबको 33%, 1/3, या फिर जिसने काम ज्यादा किया है यादव जी पवन मोरल के नाम से है। या तो ऐसा नहीं कि तीनों को 8 करोड़ नहीं मिलेगा, ये तीनों को 8 करोड़ मिले, अलग अलग नहीं। कभी तुम्हें लगे इनको भी 8 करोड़, इनको भी 8 करोड़, नहीं, सिर्फ 8 करोड़ मिलेंगे जिनका डिवाइडेशन तीनों में होगा। या तो ऐसे होगा कि 50% इन भाई साहब को दे दिए जाएंगे, 25 इनको और 25 इनको। एक तरीका तो ये होता है ना। जरूरी नहीं 50 इन्हीं को दे, 50 इनको मिल सकता है, मतलब जिसने ज्यादा उस फील्ड में काम किया होगा। ये इस तरीके से मिलते हैं। तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये डिसाइड करता है जो नोबेल पुरस्कार देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अगला देखो भैया, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की तरफ प्राइज यहां पे अगर मैं बात करूं 2023 में सबको 1/3 मिला है। प्राइज शेयर 1/3 है, यानी कि 8 करोड़ का 1/3 मिला सबको। ठीक है भैया। चलो अगला देखिए, अब आ जाओ केमिस्ट्री में। माफी चाहे फिजिक्स ही चल रहा अभी तो। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है और 3 लोगों को मैंने आपको बता दिया है वो कौन कौन है। अब आ जाओ केमिस्ट्री की तरफ, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो अगर बात करें तो ये एक प्रोफेसर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों। 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इनके बाल ही कुल अगर आप देखें तो इनके गोल्डन जैसे हैं, आप इससे भी याद कर सकते हैं क्लाउडिया गोल्डिन। देखो मैं इनका एक सुंदर सा फोटो दिखाता हूं आपको, ये देखिए, बिल्कुल आपको लग रहे हैं ना गोल्डन से बाल है। ये देखो आपको लग रहे हैं गोल्डन से बाल, नहीं लग रहे? ये देखो तो इनके गोल्डन से बाल है। आप ये कौन है? ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं। इनको 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। लास्ट देख लो बस, आज का लास्ट है बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला बेटा, तीनों आपके सामने है, 1, 2 और 3। तो दोस्तों आज की क्लास आपने कैसी लगी पहले ये बताओ। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरा मुझे बताइएगा बच्चों। आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? 1 मिनट में आपका कैमरा ऑफ कर रहा हूं, 1 सेकंड रुकना बस जरा। आपको पीडीएफ में साथ के साथ दे देता हूं। बेटा जाना नहीं है, 1 मिनट रुक जाना अभी जरा।
बच्चों क्लास कैसी लगी एक तो ये बताओ, और प्लीज यार फीडबैक देके जरूर जाइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ, फीडबैक देके जाइएगा। और जो आपकी क्लास होगी अब अगली, वो कल होगी। बाकी 2 बजे से जो क्लास होगी वो मंडे से होगी पॉलिटी की। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।